हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एसीपी तलेर ट्रेडिंग में। तो दोस्तों, हम बात करेंगे निफ्टी एनालिसिस एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर वीकली एनालिसिस। ठीक है, सिंपल से हम 1 वीक के लिए एनालिसिस करेंगे और इसमें एक कोशिश करेंगे कि हम एक परफेक्ट लर्निंग की बात करें। मार्केट में कोई दूसरा हमारे पास टॉपिक नहीं रहना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया कि मार्केट में हमें सेटअप किस तरीके से, मतलब कि एक लॉन्ग टाइप का हमें मार्केट में साइकोलॉजी बनानी चाहिए। ठीक है, मार्केट में क्या कॉन्सेप्ट लगता है। लेकिन अब बात करेंगे हम मार्केट में ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड किए थे हमने लास्ट वीडियो में, वो किस तरह से किए थे और मार्केट में क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और वो बात करेंगे हम मार्केट में 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ये हमारे पास 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। जैसे कि हमारे पास लास्ट लेवल था जो हमें पिछली एनालिसिस में निकाला था संडे के दिन, 22,050 या 22,080 का लेवल था। ठीक है, 22,080। ठीक है, 22,080। तो इसमें क्या था, और मैंने उस दिन कहा था जब मार्केट आपका इस लेवल के आसपास आएगा तो मैं आपको न्यू वीडियो सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर बताऊंगा। ठीक है, तो क्योंकि देखो हमारे पास ये जो मैंने लेवल्स लगाए हैं आप लोगों के लिए न्यू हैं। ठीक है, लेकिन हमारे लिए मैं इनको कहूँ तो ये लेवल्स आपके टोटली पुराने हैं। ठीक है, टोटली मैंने बस थोड़ा टाइम को छोटा करके, या ये कहो मैंने पीछे टाइम के लेवल अभी मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, फाइनली मैं इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन डालता हूँ जो कि लेवल से बताने के लिए सही रहेगा। ये वाली ने रेड कलर की है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, हमारे पास ये लेवल्स थे। अब इनके नीचे हमें जो लेवल्स लगाए हैं वो क्यों लगाए हैं और उनका रीज़न क्या है। ठीक है, ले चलते हैं हम आपको 2024 जनवरी में। चार्ट थोड़ा बैक में ज़्यादा निकालना पड़ेगा क्योंकि बहुत पीछे जाना है हमें, 1 साल। ठीक है, तो छोटा जूम कर लूँ, जूम, सितंबर अगस्त, चलो यहाँ आ गए हम, मार्च अप्रैल, और ये आपका आ गया जनवरी 2024। ठीक है, मैंने ये लेवल्स आपका एक लगाया है टॉप पे। ये वाला लेवल्स था हमारे पास 22,050, 22,080 का मान के चलो। ठीक है, अब सुनो इसकी वैल्यू क्या है। मार्केट में हमें ये लेवल्स क्यों लगाया है, क्योंकि मार्केट में अगर हमें देखना चाहिए तो देखो ये मार्केट आपका रेजिस्टेंस फेस कर रहा है अगर डाउन साइड से बात करें। ठीक है, यहाँ से कोई आपका हाई नहीं बना तो आपके लिए ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। ठीक है, परफेक्टली यहाँ मार्केट कितनी बार आपका रेजिस्टेंस फेस कर चुका है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यहाँ। ठीक है, ये रेजिस्टेंस मैंने यहीं से मार्केट को मार्क किया। यहाँ से हम मार्केट को मार्क करके चलते हैं, जैसे कि ये लेवल्स मार्क कर लिया टोटल। अब हमारे लिए जब भी मार्केट इस लेवल के नीचे होल्ड करेगा तो मैं मार्केट में शॉर्ट करूँगा डाउन साइड के लिए। ठीक है, और इस लेवल के ऊपर मार्केट अगर ब्रेक कर रहा है तो मैं इसमें स्विंग बनाऊंगा, और मार्केट में अप साइड ब्रेकआउट मिलता है स्विंग का नेक लाइन, तो मार्केट में मैं जाऊंगा अप साइड के लिए। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम नेक्स्ट की मार्केट में इस लेवल पे मार्केट कितना रुकता है या कितनी बार टेस्ट कर रहा है, या ऊपर से मार्केट कितना सपोर्ट या रेजिस्टेंस ले रहा है। तो हमारे लिए उतना ही ये लेवल्स इंपॉर्टेंट होता जाएगा। जैसे कि अब देखो दोस्तों, हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्यों हुआ, ये इसको मार्क करके इसको थोड़ा जूम यहाँ भी कर लो आप। ठीक है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने इसलिए ही डाली थी कि मार्केट में कहीं हमारा अगर ये वाला बॉक्स छूट गया होगा तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑटोमेटिक, ये ऐसा है अनलिमिटेड चलता है हॉरिजॉन्टल लाइन, और बॉक्स आपका एक लिमिटेड है जो जहाँ तक आप लगाओगे वहीं तक शो होगा। और हॉरिजॉन्टल लाइन आपके लिए चाहे आप 4 साल पीछे चले जाओ, चाहे आप 4 साल आगे चले जाओ। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन आपको कहीं भी अनलिमिटेड दिखता है। हाँ, अब इस लेवल्स की हम बात करें, जैसे कि देखो दोस्तों, यहाँ से जब तक नीचे थे हम तो इसने रेजिस्टेंस फेस किया, राइट। अब जब ऊपर गए तो ऊपर जाने के बाद मार्केट ने इसको सपोर्ट फेस करके बताया कि मार्केट में ये हमारे पास एक सपोर्ट है। ठीक है, ये हमारे पास यहीं से मार्केट आपका अप साइड में बाउंस बैक हो जाता है, और जब मार्केट इस लेवल्स को ब्रेक करता है, आपका यहाँ देखो ये लेवल्स ब्रेक हुआ ये वाला, तो मार्केट आपका इस लेवल्स ब्रेक करने के बाद मार्केट डाउन में भी आया। डाउन में आपका जो कि ये लेवल्स लगा था। ठीक है, ये लेवल्स हमने क्यों लगाया था, ये लेवल तो हमारे पास पहले से है। देखना एक चीज़, ये लेवल्स हमारे लिए न्यू हाई है यहाँ से, लेकिन ये जो नीचे के लेवल्स हैं ये तो हमारे पास पहले से हैं, राइट।
ये पहला लेवल, ये सेकंड लेवल, ये थर्ड लेवल और ये जो फोर्थ है हमारे पास ये न्यू हाई है, ठीक है। ये सेकंड है और ये लोअर लो है, ऐसे मार्केट में। तो अब मार्केट जब यहाँ से ऊपर से नीचे आएगा तो पहले इस लेवल को अगर ब्रेक कर रहा है डाउन साइड में तो यहाँ आएगा, और इसके बाद मार्केट स्विंग बना के डाउन साइड के लिए ब्रेक कर रहा है, देखो यहाँ भी स्विंग बना, तो मार्केट इस लेवल पे आएगा, ठीक है। मार्केट ने यहाँ कई बार सपोर्ट लिया है, फर्स्ट सेकंड टाइम, थर्ड टाइम यहाँ भी सपोर्ट लिया, थर्ड फोर्थ टाइम यहाँ जब मार्केट ने ब्रेक किया तो मार्केट फिर से इस लेवल को रिस्पेक्ट करता है, ठीक है। इसके नीचे अगर हमें मार्केट में जाना है तो एक ऐसा छोटा एंड बनना चाहिए जो कि यहाँ बन नहीं रहा है, ठीक है, एंड बन के ब्रेकआउट होना चाहिए, ठीक है। अभी ये छोड़ो, ये वाला लेवल कंफर्म हो गया, मैं क्यों लगाया, ठीक है। अब ये लेवल्स, इसके बाद ये वाला लेवल्स हमारे पास क्यों आया और कहाँ से आया, ठीक है। देखो शुरुआत यहाँ से करो, ठीक है। ये लेवल हमने लगाया, जैसे कि हमारे पास ये लेवल्स हम डिलीट करते हैं, ठीक है। हमारे पास ये वाला लेवल्स था, जैसे कि हमारे पास ये भी रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये हमारे पास सपोर्ट है एस और आर। सपोर्ट से मार्केट आपका बार बार रेजिस्टेंस से आता है और वहीं से गिर जाता है, ठीक है। बार बार आ रहा है, बार बार गिर रहा है। तो अब जब इस लेवल को ब्रेक करेगा तो मार्केट, जब तक मार्केट आपका सीधी का हो, जो आपका मार्केट जैसे कि यहाँ 4-5 कैंडल से रिवर्स कर रहा है, वो आपके लिए रेजिस्टेंस न्यू होगा इसके बाद, क्योंकि अब तो जब यहाँ मार्केट आ गया तो ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। लेकिन अब ऊपर के लिए ये लेवल्स आपका देखो यहाँ से टेस्ट होकर डाउन साइड आया, ठीक है, थोड़ा सा इसने नेगेटिविटी दिखाई, तो ये हमारे पास एक न्यू रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब इसको हम आगे चलते हैं, आगे ले चलते हैं। ये रेजिस्टेंस अभी जैसे कि हम छोटा सा मार्क करेंगे, इसमें हम छोटा सा मार्क करते हैं एक, ये, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम बढ़ाएंगे, अभी इसको ही हम बढ़ाएंगे, ठीक है, यहाँ तक बढ़ाओ अभी। अब देखो दोस्तों, यहाँ जैसे कि हमने ये लेवल्स यहाँ से बढ़ाया, ठीक है। इसके बाद मार्केट ने क्या दिखाया कि मार्केट जब यहाँ से नीचे से ये ऊपर फर्स्ट कैंडल ब्रेकआउट होती है और मार्केट इसके ऊपर होल्ड होता है, ठीक है। इसके बाद मार्केट ने आपको ये ब्रेक करने के बाद मार्केट आपका न्यू हाई बना रही है, ये लेवल जो कि हमारा ये लगा है ऑलरेडी, पीछे से लेके आए हम, या यहीं से ले लो, ये वाला हम बैक में खींच लेते हैं, ये थोड़ा जूम कर लेना, ठीक है। इसके बाद मार्केट ने इस लेवल को कितना रिस्पेक्ट किया, इसलिए मैंने ये लेवल्स आपको लगाया था और आपको इसी लेवल्स को देख के मैं आगे फ्यूचर में बात कर रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ यही लेवल, क्योंकि मुझे यहाँ मार्केट देखो, अगर हम नीचे यहाँ हैं तो हमारे लिए ये रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं, यहीं से मार्केट गिरता है, ठीक है। और हम अगर ऊपर की साइड है तो हमारे लिए ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है और मार्केट यहीं से ऊपर चला जाता है, ठीक है। देखो जैसे कि यहाँ आया, यहाँ सपोर्ट फेस किया, मार्केट ऊपर आपके लेवल के पास आ गया, ठीक है, मतलब जो इंट्राडे में आपका हाई था उसके पास आ गया। नेक्स्ट अब मार्केट यहाँ से देखो, इस लेवल को मार्केट जब तक रेजिस्टेंस की तरह फेस करता है, वहीं से आपका देखो, ये जूम करो, 15 मिनट का टाइम है, ये रेजिस्टेंस है 15 मिनट में। यहाँ से मार्केट जब ओपनिंग होता है तो मार्केट आपका यहाँ से गिरता है, फिर सेकेंड टाइम ओपन आता है, ऊपर आता है अपने न्यू मतलब कि इंट्राडे लेवल में अपने टॉप पे आता है, मार्केट वहीं से गिर जाता है, ठीक है। देखो यहाँ 2 बार गिरा है, एक और दूसरी बार ऊपर गया, इसी लेवल से मार्केट फिर बाउंस बैक हो गया। जब इसके बाद ये मार्केट जब ये लेवल्स ब्रेक किया, छोटा सा स्विंग बनाया और मार्केट थोड़ा फिर इसी रेंज में कंसोलिडेटेड हो गया। इसके बाद गैप अप ओपनिंग हुई तो पूरी साइडवेज रही मार्केट, ठीक है। साइडवेज मार्केट को इग्नोर करो। अब हमें काम क्या करना है, मार्केट में आगे के टाइम में देखना है कि मार्केट अगर यहाँ से नीचे आ रहा है तो क्या ये आपका सपोर्ट फेस कर रहा है मार्केट, ये चीज़ देखो, ठीक है। आपका मार्केट यहाँ से ऊपर से नीचे आया, आपका ये सपोर्ट फेस किया मार्केट ने और यहीं से मार्केट ऊपर की साइड लौट गया, ठीक है। अगेन मार्केट आपका इसी लेवल पे आता, मार्केट आपको यहीं से सपोर्ट फेस कर रहा है और यहीं से लौट गया। तो हमारे पास ये इम्पोर्टेंट है 21,900 का लेवल जो कि मैंने आप लोगों को लगाया है, ये आपके आने वाले टाइप में आपका साथ देगा, ठीक है। तो ये लेवल्स को हम क्लोन बना के परफेक्टली सेट कर लेते हैं अनलिमिटेड टाइम के लिए, क्योंकि मैंने डिलीट कर दिया था, छोटा सा लेवल्स था हमारे पास यहीं तक, ठीक है। तो मैंने ये सेट कर दिया, ये यहाँ भी काम कर रहा है आपका, ठीक है। अब इसके बाद डाउन साइड का हमारे पास साइड लेवल कौन सा था,
हमने इस लेवल्स की बात कर ली, इसकी बात कर ली, और अब हमारे पास है ये वाला लेवल। ठीक है, ये लेवल्स मैंने क्यों लगाया था, जैसे कि हम सेम मेथड यहाँ से देखो हमारे कहाँ तक बात करनी है, चलो 21। जैसे कि हमने ये लेवल्स की बात करनी है। ठीक है, ये लेवल्स हमने क्यों लगाया, देखो जैसे कि हम इस रेंज को अगर हम पकड़ें, इसको मैंने ये लेवल्स अभी फाइनली डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये वाला डिलीट कर दिया। अब इस लेवल्स को मैं जूम कर रहा हूँ मार्केट में। ये आपका क्या कर रहा है, अभी मार्केट आपका इस जगह है, यहाँ से मार्केट बार बार ऊपर जा रहा है। ठीक है, इस लेवल को मार्केट ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम किया। इस लेवल से फिर मार्केट नीचे आता है, तो मैं यहाँ लेवल लगाऊंगा फर्स्ट। ठीक है, इसके बाद मार्केट आपका यहीं से फिर रिटर्न आता है। मतलब कि ये लेवल्स आपका ब्रेक नहीं हुआ कई टाइम तक, देखो कई दिनों का हो, देखो यहाँ भी ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ भी इसी लेवल से लौट रहा है, और ये फाइनली ये दिन भी आपका मार्केट इसी लेवल से लौट रहा है। ठीक है, और जब ये लेवल्स आपका ब्रेक होता है तो मार्केट में मूवमेंट भी अच्छी खासी हुई है, देखो राइट। तो ये लेवल्स को लगाओ, और ये लेवल्स आपका आगे भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह ही काम करेगा। ये लेवल्स थोड़ा इसमें कुछ ज़्यादा ही छोटे लेवल्स हो गए। एक लेवल्स और निकल रहा है आप लोगों के लिए, जैसे कि यहाँ ये लेवल्स है जैसे कि एक, ठीक है, और एक लेवल्स और छोटा सा क्लोन, ये थोड़ा हल्का कर दूँ इसको, कलर इसका हल्का सा कर दूँ, वाइट कर दूँ। ठीक है, ठीक है, तो इस लेवल के बारे में आपको समझ में आ गया, ये वाला लेवल। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करो कि मार्केट में डाउन साइड की ये लेवल्स क्यों इम्पोर्टेंट हैं। ये लेवल्स मैंने इस स्विंग से निकाला था, जैसे कि यहाँ हमें देखो कहीं ना कहीं मार्केट हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। देखो जब तक हम नीचे हैं तो हमारे लिए ये रेजिस्टेंस की तरह फेस कर रहा है, देखो ठीक है, जब तक हम नीचे हैं तब तक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, यहाँ देखो, यहाँ देखो, ठीक है। और जब तक ऊपर हैं मतलब कि रेजिस्टेंस की तरह फेस किया, जब ये ब्रेक हुआ इसको ऊपर मार्केट गया, यहाँ तक गया, ठीक है, और इसके बाद मार्केट इस दिन आगे मिला नेक्स्ट डे। जब मार्केट इस लेवल से नीचे आ रहा है तो ये लेवल आपका एक सपोर्ट की तरह फेस कर रहा है। पहले रेजिस्टेंस बना हुआ था, फिर सपोर्ट की तरह यहीं से आपका रिवर्स हुआ, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम और फोर्थ टाइम, ये फिफ्थ टाइम, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है, ठीक है। तो ये लेवल्स आपकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक्सचेंज होते रहते हैं आपके, जैसे कि पहले जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन जाता है और जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन जाता है, ये एक्सचेंज होते रहते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप लोग कॉमन याद रखना, ठीक है। अब मैंने आपको लेवल्स कहाँ तक बता दिए, निकालना कहाँ तक है। मैंने आपको फाइनली 21,300 के लेवल पे जब मार्केट आपका इसके आसपास घूमेगा ना, जैसे कि हम आज का मार्केट लगाएं, मार्केट जब भी आपका इस लेवल के आसपास घूमेगा उस दिन मैं आपको फिर से एक वीडियो बनाऊंगा जो सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ही होगी। मार्केट में मैं अभी आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि मार्केट में आपको किस तरह से काम करना है, मतलब कि आपको कहाँ रिवर्सल लेना है और किस तरह प्लानिंग करनी है, वो प्लानिंग मैं आपको बताऊंगा। लगभग ये 5-6 वीडियो हो जाएंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस के, ठीक है। फिर आपको मार्केट में लेवल्स निकालना आ जाएंगे। जब आप लोग लेवल्स निकालना आ जाएंगे तो आपको एंट्री करने में सिर्फ थोड़ी 20% ही नॉलेज काफ़ी होगी एंट्री करने में, ठीक है। 80% जो है आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस आपका सॉल्व कर देगा सिचुएशन कि मार्केट में किस तरह से काम करना है।
तो अभी हम जस्ट फोकस ओनली सपोर्ट रेजिस्टेंस पर कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको एक नई शुरुआत, नई एनालिसिस के साथ। जब तक के लिए आप सभी को राधे कृष्णा।